हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 2 12वां पाठ बस के नीचे बाघ के प्रश्न व्यास। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कक्षा 1 से 5वीं तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न व्यास है उसका मैंने पिछले वीडियो में वीडियो बना रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दिया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हो ताकि वो आपका काम भी आ सके। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं 12वां पाठ बस के नीचे बाघ के प्रश्न व्यास। तो चलते हैं प्रश्न व्यासों के पेज पर। ऐसा क्यों? हमारा पहला प्रश्न है, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहाँ पर जैसा कि वो जंगल में रहता तो उसके बस के नीचे तो बहुत सारे ऐसे ईंधन थे जो मतलब लोहे के बने हुए थे। वहाँ पर तेल था और ऐसे बदबू भी आ रही थी, तो उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बाहर आ गया। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे जाकर देखा? हाँ। तुम्हें वहाँ क्या दिखाई देता है? हमें वहाँ पर बहुत सारे ईंधन दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर जैसे कुछ ना कुछ वहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर कुछ ना कुछ सेटिंग होती है। अगला प्रश्न है, बस के अगले हिस्से से घरर घरर की आवाज़ क्यों आ रही थी? क्योंकि वहाँ पर इंजन था। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? क्योंकि बाईं तरफ बाघ का बच्चा था जिससे वो डर रहे थे, इसलिए सब जितने भी मतलब ज़्यादातर लोग दाईं तरफ आ गए और कुछ लोग तो डर डर के खिड़की या दरवाजे से कूद कूद कर भागने लगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर ही गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो जो 2 लड़कियाँ थी वो सबसे आगे वाली सीट पर बैठी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न है, तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? उसे दुनिया बहुत अच्छी दिखाई देती और उसे आसपास में जितना कुछ भी था वो बहुत ही अच्छे अच्छे दिखाई देते। लेकिन वो जितने भी उसके आसपास थे वो सब छोटे छोटे दिखाई देते और वहाँ पर जो जंगल के आसपास कोई घर है या नहीं है वो सब उसके पता चल जाता वहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न है, आसपास के लोग क्या करते? वो सब डर डर के भागते क्योंकि वो उन्हें पहले से ही लगता था कि ये बाघ का बच्चा ये हमें खा जाएगा, तो वो सब उससे डर डर कर भागते, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ। नीचे लिखे काम वह कैसे करेंगे? दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना और दवाई खाना। तो दोस्तों ये सब हमें करके दिखाना है। तो दोस्तों आप अपने घर पर ये सब कीजिए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और आदमी अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। वह व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति शायद ड्राइवर हो सकता है या फिर सबसे आगे वाला व्यक्ति जिसने सबसे पहले उस बाघ के बच्चे को देखा। तो मेरे हिसाब से वो ड्राइवर था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बस में कितने दरवाजे थे? बस में एक दरवाजा था और खिड़कियां बहुत सारी थी। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। तो आगे वो जितने भी सारे लोग थे वो सभी उस बाघ से डर डर कर खिड़की दरवाजों से कूद कूद कर बाहर भागने लगे, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। डर निडर को ऑप्शन है, बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डरता है। छिपकली से अगर हम कोई भी डरे या कुछ भी कहे तो ये भी उल्टा हम जिस तरह बाघ डरा उसी तरह ये भी डरते ही हैं। और कुत्ता, यदि ये खाने वाला कुत्ता हो तो ये नहीं डरता है, उल्टा हम पर वार करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा कुत्ता है तो ये भी डरने लगता है। सांप चूहा ये दोनों डर के मारे भाग जाते हैं और सांप भी ऐसे रगड़ते रगड़ते भाग जाता है, ठीक है। और छिपकली ये सभी ये भागते हैं, ठीक है। ख ऑप्शन है, बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो? तो यदि हमें डर लगता है तो हम कोई लाठी लेते हैं जिससे कि हमारे पास कोई भी आए तो उसे डरा कर या मार कर हम भगा दें। और यहाँ कहीं पर दुबकते हैं तो हम अपनी मम्मी के पास जाकर दुबक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डर लगने पर ये करते हैं। अगला ऑप्शन है ख, बाघ से जब सब डरते हैं
पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहला तो उन्हें लगा होगा कि बाघ के बच्चे के साथ उसकी माँ भी होगी, और दूसरा कि बाघ चाहे कैसा भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बाघ हो, लेकिन दोनों ही होते तो खाने वाले ही हैं, है ना। तो इसलिए वो डर गए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? वह दीवार एक शीशा, या हम कह सकते हैं कि वो एक कांच आईना जैसा था। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? हम आईना के मतलब ये जो शीशा है, ये कांच होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। इसके अलावा हम किसी भी चीज़ से आर पार नहीं देखा जा सकता है। यदि कोई प्लास्टिक की ऐसी थैली जैसी हो ना, तब भी हम देख सकते हैं, लेकिन होना वो सफ़ेद चाहिए, ठीक है, क्योंकि सफ़ेद हो तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। यदि हरे रंग का हो या कुछ और रंग का हो तो उससे हमें अलग तरह का दिखता है, तो इसलिए हम इन चीज़ों से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? तो आईना और शीशा, ये कांच, इनके अलावा हम किसी भी चीज़ों से आर पार नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बस होना वो सफ़ेद चाहिए, हरा हो, कुछ भी हो, देख तो सकते हैं लेकिन साफ कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास चंदे, स्केल, इस तरह के बहुत सारे होते हैं जिनसे आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर शीशा, आईना या ज़्यादातर हम कांच कह सकते हैं। कांच से हमें जो आगे जैसा है वही वैसा हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तब तक के लिए इसी तरह हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।